हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। एंड ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज ए यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट के नाम से ऑफर किया जाता है। एंड आज की इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि इस अकाउंट में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स दी जाती है, इसके अलावा कौन कौन से हिडन चार्जेस यहाँ पे लिए जाते हैं। साथ ही साथ लास्ट में आपको ये भी पता लगेगा कि आपको ये अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी के बारे में। ऐसे कस्टमर्स जिनकी एज जो है 18 ईयर से उससे ज़्यादा की है वो इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट है फुल्ली ऑनलाइन यहाँ पे खुलता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप माइनर्स है फिर भी इस अकाउंट को खोलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ब्रांच विजिट करके इस अकाउंट को यहाँ पे खोलना होगा। दूसरा, आप एक इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो इस अकाउंट को खोलते समय आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एक फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। फ़ोन नंबर ऐसा यूज़ करना है अकाउंट खोलते समय जो कि आपके आधार कार्ड से यहाँ पे लिंक हो, क्योंकि अगर आप ऐसा फ़ोन नंबर यूज़ करते हो जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इस अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो पाओगे। आपको खोलने में थोड़ी सी वहाँ पे परेशानी होगी। तो ऐसा ही फ़ोन नंबर यूज़ करें जो कि आपके आधार कार्ड से यहाँ पे लिंक हो। साथ ही साथ जो कि पैन कार्ड है एंड आधार कार्ड है उसको आपको यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में रखना है अकाउंट खोलते समय। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले इस अकाउंट का बेनिफिट्स यही है कि एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है। मींस अगर आप यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हो तो भी आपसे यहाँ पे कोई भी रुपीज़ यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये जो अकाउंट है आप घर बैठे ऑनलाइन अपने फ़ोन की मदद से यहाँ पे खोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आप फ़ोन से घर बैठे ही पूरी वीडियो केवाईसी करके सारा अकाउंट को ओपन यहाँ से नहीं कर सकते हो। हाँ, प्रोसेस ही आपका फ़ोन से होता है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच विजिट करके आधे प्रोसेस को वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है विथ प्रॉपर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा साथ में ये बैंक आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका खुद का ऐप भी है, व्योम ऐप करके, जिसके ऊपर जाके आप सारी चीज़ों को वहाँ पे मैनेज ईजिली कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। जब आप ये जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाओगे देन आपको इसमें वीज़ा की तरफ से क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिलता है जो कि एक डिसेंट टाइप का डेबिट कार्ड है। इसके अलावा अगर इसके इशू चार्ज की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इशू चार्ज है। मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए इससे आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर आपको वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विद GST पर ईयर। इसके अलावा अगर बात करें आपका जो डेबिट कार्ड है किसी कारण से खो जाता है या टूट जाता है देन इस कंडीशंस में जो रिप्लेसमेंट चार्जेस लगेंगे उस कंडीशंस में आपको 150 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कार्ड अपग्रेडेशन का। मान लीजिए अगर आप जो है अपना कार्ड अपग्रेड करवाना चाहते हो, जैसे कि आपके पास क्लासिक डेबिट कार्ड है, अगर आप इसको प्लेटिनम में या सिग्नेचर में इसको अपग्रेड करवाना चाहते हो देन इस कंडीशंस में आपको 100 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पे करना पड़ेगा कार्ड को अपग्रेड करवाने के लिए। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। अगर आप जो है अपना ट्रांजैक्शंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ही ATM से करते हो देन इस कंडीशंस में आपको मंथली 5 ट्रांजैक्शंस फ्री यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप जो है अपना ट्रांजैक्शंस किसी अदर बैंक के ATM से कर रहे हो देन यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला, मेट्रो सिटीज़ के अदर बैंक ऑफ ATM को यूज़ कर रहे हो या किसी नॉन मेट्रो सिटीज़ के अदर बैंक को ATM को यूज़ करते हो देन यहाँ पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस फ्री यहाँ पे दिए जाते हैं। मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री दिए जाते हैं पर मंथ, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों आ जाते हैं अगर आप अदर बैंक के ATM को यूज़ करते हो। इसके अलावा अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो देन इस कंडीशंस में आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाते हैं पर मंथ, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सब उसे कहते हैं जो आप ATM में विजिट करके जो कैश विड्रॉ करते हो उसको हम सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ATM में जाके बैलेंस इंक्वायरी करते हो, पिन जनरेट करते हो, वो सारे आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये आपको जो ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री मिल रहा है अगर वो खत्म हो जाता है, मीन्स आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शंस फिर भी आप जाकर कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो देन उसके लिए यहाँ पे चार्ज लिया जाता है। अगर आपके फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाते हैं देन इस कंडीशंस में पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 21 रुपीज़ लिया जाएगा विद GST। इसके अलावा अगर आप कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो देन इस कंडीशंस में आपसे 8 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा प्लस GST। लेकिन ये तब चार्ज किया जाएगा जब आपको फ्री ट्रांजैक्शंस यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो आपको ATM मिलता है वीज़ा की तरफ से क्लासिक डेबिट कार्ड, इसको आप इंटरनेशनल बैंक के ATM में भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर आप इंटरनेशनल बैंक के ATM में इसको यूज़ करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए देन इस कंडीशंस में आपसे 125 रुपीज़ प्लस GST का यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल बैंक के ATM में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो देन पर ट्रांजैक्शंस पे आपसे 35 रुपीज़ लिया जाएगा विथ GST।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के लिमिट के बारे में। सो अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो जो डेली विड्रॉल लिमिट आपको यहाँ पे मिलता है वो मिलता है 25,000 का पर डे। मीन्स आप एक दिन में 25,000 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर इस अकाउंट के POS लिमिट का बात करें, मीन्स जो आप मॉल वॉल में जाके जो कार्ड स्वाइप करते हो या ऑनलाइन परचेस करते हो, वो जो आपको लिमिट यहाँ पे दी गई वो दी गई 50,000 की, जो कि पर डे का रहता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको UPI, NEFT, RTGS, IMPS ये चारों ही सर्विसेज दी जाती हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं ऑनलाइन में। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन में यूज़ करते हो, जैसे कि आप RTGS करते हो या IMPS करते हो, तब आपसे कुछ अमाउंट के बाद यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये चारों ही सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट पे 2.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि अदर बैंकों के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की FD करवाते हो, देन इस कंडीशंस में आपको 6.30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक एंड पासबुक के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको 20 लीव्स की चेकबुक हर ईयर फ्री बिल्कुल दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चेकबुक लेना चाहते हो, देन पर लीव के हिसाब से आपसे यहाँ पे 4 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। एंड अगर पासबुक की बात करें, देन उसका जो इश्यू चार्ज है उसके लिए आपको 100 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड अगर बात करें जो बैंक स्टेटमेंट में मिलता है वो आपके ईमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब हमसे बात कर लेते हैं कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। सबसे पहले जो आपसे चार्ज लिया जाता है वो लिया जाता है अकाउंट क्लोजर के नाम पे। मान लीजिए अगर आप जो है अपना अकाउंट खुलवाने के विदिन 14 डेज़ के अंदर ही बंद करवा लेते हो, देन इस कंडीशंस में आपसे 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन आफ्टर 14 डेज से लेके एंड 1 ईयर के बीच में अगर आप उसको बंद करवाते हो, देन इस कंडीशंस में आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विद GST अगर आप उसको बंद करवाना चाहते हो। एंड अगर SMS चार्ज का बात करें, देन आपसे 15 रुपीज़ चार्ज किया जाता है पर क्वार्टर के हिसाब से। तो ये कुछ बेसिक से हिडन चार्जेस हैं जो कि आपको इस अकाउंट में पे यहाँ पे करने पड़ते हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको इस बैंक में अकाउंट खोलना भी चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले 2 मेजर कारण है कि आपको इस बैंक में अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आपको डेबिट कार्ड मिल रहा है यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तीसरा एक और मेजर ड्रॉबैक है इस अकाउंट का कि आप इस अकाउंट को फुल्ली ऑनलाइन वीडियो KYC के थ्रू घर बैठे नहीं खोल सकते हो। आपको यहाँ पे ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा अकाउंट को फुल्ली तरीके से खोलने के लिए। इसके जगह पे अगर आप चाहो तो कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए आप जा सकते हो, जो कि घर बैठे आप फ़ोन से 5 मिनट में अपना पूरा अकाउंट वहाँ पे खोल सकते हो। एंड आपको वहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट भी अगर आप चाहो तो खोल सकते हो। वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप जिस पसंद हो आप जाकर वहाँ से खोल सकते हो। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। एंड होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।